भगवान की जय। 13वें अध्याय का बचा हुआ भाग। दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गया। हे राजन, जो श्रोता भक्ति पूर्वक इस कथा का पठन पाठन अथवा शरण करता है वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करता है। इति पदे पुराणे माघमात्म्ये 13वां अध्याय समाप्तम। 14वां अध्याय। अब तक की कथाएं सुनने के बाद सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे भगवान, माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से भी कुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य फल को प्राप्त कर उसके साथ ही स्वर्ग को गया। कृपया कर माघ स्नान के विधान को सविस्तर मुझे सुनाइए, मुझे इसे सुनने का अतीव कौतूहल हो रहा है। सहस्त्रबाहु के ये वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूप माना है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्यदेव सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गो खुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस मास को तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग्य काल में 3 दिन ही नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। यह माघ मास अत्यंत पवित्र तथा पुण्य फलदायी है। इसकी समस्त तिथियां पापनाशक एवं मोक्षदायिनी है। भगवान की विशेष कृपा मोक्ष तथा पाप मुक्ति के इच्छुकों को सूर्य उदय के पूर्व नगर से बाहर जाकर किसी तालाब, कूप, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का नाम जप करना चाहिए। माघ मास के अंत में वेद पाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना और भोजन कराना चाहिए तथा एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ओम श्री सूर्य नमः अथवा ओम विष्णुवे नमः का जाप तथा प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्नान का हमें यथावत पुण्य फल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान तथा पूजन भी अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रखकर प्रातः उस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष से स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थित काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। अधिक क्या कहा जाए, गंगा यमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर उसके पुण्य फल की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते हैं। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास इसकी मुहूर्त भर के लिए प्राप्ति भी देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति आदि समस्त देव पत्नियां, नाग पत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं का समूह एवं समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में परिच्छन्न रूप से समस्त देवगण माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र 3 दिनों के प्रयागराज स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। इतनी कथा सुनकर सहस्त्र अर्जुन ने निवेदन किया कि हे प्रभु, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? उसने किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था तथा उसकी सद्गति किस प्रकार हुई थी? यह संपूर्ण आख्यान बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपया कीजिए। इति पदे पुराणे माघमात्म्ये 14वां अध्याय समाप्तम। 15वां अध्याय शुरू। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कांचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं? और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सर पर गिरी पड़ी है।
और इससे ही मुझ कठोर हिंसक पाप आत्मा का मन दया से आदर हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम की अपनी इस प्रभाव शक्ति का स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारे हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कालिंगाधिपति की वैश्या थी। मैं अनिंद सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके हैं। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नरकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुण्य चेतना प्राप्त हुई तो वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापचार में लिप्त रही हूँ। कृपया मेरे उद्धार का मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती है, तथापि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। परंतु प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार भी मन में न लाना। तीर्थों में जहाँ अक्षय फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक बन जाता है। इति श्रीमद् पुराणे माघ महात्म्ये 15वां अध्याय समाप्तम। 16वां अध्याय। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्रश्याम एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस विषय से वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूरा रूप प्राप्त करोगे। देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनियां प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत भी याद है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के मातम को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहाँ जाती हूँ। इति पद्य पुराणे माघ महात्म्ये 16वां अध्याय समाप्तम। 17वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी ने
सहस्त्रबाहु से कहा कि अप्सरा कांचनमाल ने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी कि हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, अपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोत्पन्न शास्त्रज्ञ तथा धर्मज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजाओं, शूद्रों, चांडालों तथा पापियों से अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने स्वयं को पात्रों से दान लिया, परंतु स्वयं कोई धर्म का कार्य नहीं किया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था, अतः मैं अनंत काल तक नरकों में यातना भोगता रहा। अपने पूर्व जन्मों के हाल बतलाते हुए राक्षस ने आगे कहा, हे देवी, नरकों के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात 2 बार गिद्ध के रूप में, 3 बार व्याघ्र के रूप में और 2 बार सर्प के रूप में, 1 बार उल्लू के रूप में तथा 9वीं बार शुकर योनि में भी मेरा जन्म हो चुका है। अब 10वीं बार मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सहस्त्रों वर्ष का जीवन बिता चुका हूँ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर दिया है। मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शन मात्र का पान कर मुझे अथवा शांति मिली है। अब आप कृपया करके मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बतलाने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी अप्सरा कांचनमाल ने कुछ देर तक विचार करके बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अनगिनत माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निसंदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी पूर्ण संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। इसके पश्चात कांचनमालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़ कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। कांचनमालिनी के इस दान से चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देवताओं जैसे स्वरूप को प्राप्त हो गया। उसी समय देव योनि प्राप्त कर चुके राक्षस को स्वर्गलोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आ गया। प्रस्थान के पूर्व नमस्तक होकर उसने कांचनमालिनी से कहा कि हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त किया है। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कांचनमालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सोमवैश्य, सवन में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए तथा कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवत भजन तथा धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए। पर छिंदरा निवेशन तथा परनिंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत्य संभाषण करना चाहिए। तुम्हारे शनि और श्रद्धा से विभूषित होकर मैंने तुम्हें जो